यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ की चोटी से गुज़र रहे थे। उस वक्त इब्लीस उनके पास आया। उसने कहा, ये बताओ क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस चोटी से नीचे गिर जाओ तो वो तुम्हें बचा सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मेरे रब को ये कुदरत हासिल है। इब्लीस ने कहा, यह बात हक है और आप अपने इस्तवा में सच्चे हैं तो आप अपने आप को इस पहाड़ की चोटी से गिरा दें। मैं देखता हूँ कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान इन्हें नाजायज़ वसवसे में मुब्तला करना चाहता है। उन्होंने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूं? ये अलहदा बात है कि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर फरमान बरहक है और उसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं करना चाहता। कुछ दिनों बाद इब्लीस उनके पास आया और उनसे कहा, ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो अल्लाह हो क्योंकि तुम मुर्दे ज़िंदा करते हो और गैब जानते हो और लोगों को गैब की ख़बरें देते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो झूठ बकता है। मैं खुदा का मुस्तजाब अल्लाह आबाद बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और उसी के हुक्म से मुर्दे ज़िंदा होते हैं। और जहाँ तक गायब की बातों का ताल्लुक़ है तो खुदा मुझे गायब की इत्तला देता है, मैं लोगों को उसकी ख़बर देता हूँ। जब इब्लीस ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम उसके जाल में फंसने पर आमादा नहीं है तो उसने चीख मारी और उनके सामने से भाग खड़ा हुआ। अबू नसर निशापुर का एक सुल्तान हो गुज़रा है कि एक मर्तबा वो लश्कर समेत अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से कारी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अब वो नसरे कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी ने दिलसोज आवाज़ में सूरह अल इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है कि आप कह दें कि ए अल्लाह, तू ही मालिकुल मलिक है, तू जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस आयत ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया। वो ये आयत सुनकर कांप उठा, घोड़े से उतरा और रुकू किया, फिर सजदा बजा लाया। कुछ अरसे बाद उस कारी की वफ़ात हो गई। उसके एक दोस्त ने ख्वाब में कारी को देखा कि खुदा ने उसे जन्नत में अजीम मकाम दिया है। उसने कारी से पूछा कि तुझे यह मकाम किस वजह से नसीब हुआ है? कारी ने जवाब दिया, मैं तो एक बदकार और गुनाहगार इंसान था। मेरे नाम-ए अमाल में कोई ख़ास नेकियां नहीं थी, मगर उसके बावजूद खुदा ने मुझ पर ख़ुसूसी करम किया और मुझे ये मकाम अता किया। और खुदा ने मुझसे फरमाया, तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अज़मत याद दिलाई थी, उसकी वजह से हम आज तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मकाम अता कर रहे हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। पुराने ज़माने में अंताकिया एक बहुत बड़ा शहर था। ये शहर आसिया कोचक में वाक़ था। उस शहर की लंबाई 12 मील थी और उसमें इंसानों की एक भारी तादाद क़याम पज़ीर थी। शहर के लोग गुमराह और जालिम थे। वो सितारों और बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रश्त व हिदायत के लिए उनके पास 2 नबी भेजे। अहले शहर ने उनकी तकदीर की तो उनकी तकवीद के लिए तीसरे रसूल को वहाँ भेजा गया। चनाचे तीनों ने लोगों को खुदा के रस्ते की दावत दी और शहर के गोशा गोशा में उन्होंने तबलीग दीन की, लोगों को तौहीद की दावत दी, माद और यौम क़यामत से आगाह किया और उन्हें अज़ाब खुदाबंदी से ख़बरदार किया। अहले शहर बड़े बदबख्त थे। 3 अंबिया की मुश्तरका तबलीगी कोशिशों का उन पर कोई ख़ास असर ना हुआ और पूरे शहर में सिर्फ 40 अफराद ने ही दावत हक़ को कबूल किया। शहर के दूसरे लोगों ने तीनों अंबिया और उनके पैरवकारों को पकड़कर उन्हें सख्त अज़ियतें दी और जुल्म की इंतहा ये की गई कि उन मज़लूमों की गर्दन में सराख़त करके उसमें रस्सियाँ डाली गईं और शहर के जालिम लोग रक़्स बिस्मिल से लुत्फ़अंदोज़ हुए। उस शहर में एक मर्द मोमिन रहता था जिसका नाम हबीब बिन चार था। वो इन अंबिया पर ईमान लाया था, लेकिन वो अपने ईमान को मख्फी रखता था। वो शहर में बढ़ई का काम करता था। उसे जो मजदूरी मिलती थी वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता। एक हिस्सा अपने अहले खाना को खिलाता था और दूसरा हिस्सा गरीबों मस्कीन में तकसीम करता था। जब हबीब नहार को इस जुल्म का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग करते हुए कहा, इन रसूलों की पैरवी करो, इनकी इत्तबा करो जो तुमसे कोई नहीं।
मांगते और वो राह रास्त पर हैं, और मैं क्यों ना उस ज़ात की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं इस ज़ात के अलावा किसी को माबूद बनाऊं? मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ले आया हूँ, लिहाजा मेरी बात सुन लो। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूँ? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी शफात मेरे किसी काम नहीं आ सकती और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं वादे गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। लेकिन जालिम लोगों ने उनकी बात पर कान न धरे और उनकी नसीहत सुनकर ख्वाब गफलत से बेदार ना हुए, बल्कि जालिम दरिंदे यकदम उस पर टूट पड़े और बेचारे को इतना मारा कि उसकी आंतें बाहर निकल आईं। फिर उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश को एक कुएं में डालकर उसमें मिट्टी डाल दी गई और वह कुआं उसका मदफन बन गया। बाज़ रवायात के मुताबिक जालिमों ने उसके पकड़कर आड़ी से 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक और रवायत में मजमून है कि लोगों ने उसकी गर्दन में सुराख किया और उसमें रस्सी डाली और फिर उसे सलेब पर चढ़ा दिया। जहां उसकी मौत वाक़ई हुई, हबीबुल नहार को मौत से कबल अंबिया दिखाई दिए तो उसने ये आखिरी अल्फाज कहे, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, मेरे गवाह रहना। फिर उसके बाद उसकी रूह निकल गई। अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और उसे अजीम सवाब दिया। उसकी रूह जैसे ही जिस्म से जुदा हुई तो उसे जन्नत भेज दिया गया। जैसा कि कुरान मजीद बयान करता है, हबीबुल नहार को नेक अंजाम हो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल तन्नू वॉइस को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।